तो बीसीसीआई को हुआ है करोड़ों का नुकसान, जहां पर स्पॉन्सर्स ने नहीं दिए थे बकाया पैसे और अब उसके बाद बीसीसीआई ने मामला कर दिया है दर्ज उनके खिलाफ। दरअसल में ये क्या डील थी, कितने पैसे पूरे देने थे, कितने पैसे देने बाकी है और इस केस की अगली सुनवाई कब होगी। ये डील साइन की गई थी 2019 के साल में बीसीसीआई और भारत की एक एड्यूटेक कंपनी बायजूस के दरमियान, जहां पर बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सीज का टाइटल स्पॉन्सर यानी कि फ्रंट स्पॉन्सर था। जो भी हमने देखा था 2019 से लेकर 2022 मार्च तक जितने भी मुकाबले भारत को खेलने थे उन सब में जर्सी के ऊपर जो सबसे बड़ा लोगो रहेगा वो बायजूस का ही रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि बीसीसीआई के 158 करोड़ जो हैं वो डूब चुके हैं। स्पॉन्सरशिप जो है उसने पैसे देने से ना कर दी है। 158 करोड़ की बात है जो कि देने हैं बायजूस ने बीसीसीआई के। बायजूस जिनका लोगो जो है वो इंडिया की शर्ट के ऊपर सबसे बड़ा लोगो जो है वो सामने लिखा जाना था। इंडिया की जगह जो है वो बायजूस का नाम लिखा जाना था। तो जो कि इसकी डील जो है वो बीसीसीआई से चलती रही, लेकिन जो है वो इस मोड़ पर बीसीसीआई को बायजूस की तरफ से जो है वो पैसे नहीं मिले हैं। इस वक्त तक 158 करोड़ की बात है। तो ये रिव्यू जो है हम देखने जा रहे हैं इंडियन मीडिया का रिव्यू देखने के लिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो बीसीसीआई को हुआ है करोड़ों का नुकसान, जहां पर स्पॉन्सर्स ने नहीं दिए थे बकाया पैसे और अब उसके बाद बीसीसीआई ने मामला कर दिया है दर्ज उनके खिलाफ। दरअसल में ये क्या डील थी, कितने पैसे पूरे देने थे, कितने पैसे देने बाकी है और इस केस की अगली सुनवाई कब होगी। ये डील साइन की गई थी 2019 के साल में बीसीसीआई और भारत की एक एड्यूटेक कंपनी बायजूस के दरमियान, जहां पर बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सीज का टाइटल स्पॉन्सर यानी कि फ्रंट स्पॉन्सर था। जो भी हमने देखा था 2019 से लेकर 2022 मार्च तक जितने भी मुकाबले भारत को खेलने थे उन सब में जर्सी के ऊपर जो सबसे बड़ा लोगो रहेगा वो बायजूस का ही रहने वाला था। लेकिन ये डील काफी सक्सेसफुल रहती है। 2022 मार्च तक ये डील चली, लेकिन उसके बाद बायजूस ने इस डील को एक और साल आगे एक्सटेंड करना चाहा। 2022 मार्च से लेकर 2023 दिसंबर तक ये डील चलने वाली थी और इस पूरी डील के लिए जो टोटल एक रकम साइन की गई थी वो तकरीबन थी आपके लिए $35 मिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन बन जाती है 300 करोड़ रुपए। और इन 300 करोड़ के अंदर 140 करोड़ की जो पेमेंट थी वो बैंक गारंटी के चलते बीसीसीआई को डायरेक्टली मिल गई थी, लेकिन इसमें बकाया राशि थी 160 करोड़ की, जबकि ये डील उसके बाद पूरी भी नहीं चली। इस डील को बीच में ही तोड़ दिया गया था। तकरीबन 2023 मार्च के महीने में ही इस डील को बायजूस ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था और उसके बाद भारत के नए टाइटल स्पॉन्सर्स हमें देखने को मिले थे ड्रीम 11 के तौर पर। और अब भी भारत जो मैचेस खेलता है वहां पर ड्रीम 11 का लोगो रहता है। बायजूस को जहां पिछले 2 सालों में काफी भारी नुकसान हुए, बायजूस ने अपनी कंपनी में से तकरीबन 1000 एम्प्लॉइज को नौकरी से भी निकाल दिया था। इसी सभी नुकसान के कार्यकाल में चलते बायजूस ने बीसीसीआई के साथ अपनी इस डील को भी तोड़ दिया था। और अब जो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस केस को दर्ज कर दिया गया है। अब एनसीएलटी क्या है? जब भी भारत में किसी 2 कंपनीज के बीच आपस में कोई डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही जाकर सेटल किया जाता है। अब वहां पर इस बात को रिपोर्ट किया जा रहा है कि 158 करोड़ रुपीस जो है वो बायजूस को अभी भी बीसीसीआई को देने हैं। और अब इस मामले को लेकर जो अगली सुनवाई है वो तकरीबन 21 या 22 दिसंबर को होगी, जहां पर एनसीएलटी ने बायजूस को तकरीबन 2 हफ्ते का समय दिया है अपनी क्लैरिफिकेशन, अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए, जिसके बाद इसकी अगली सुनवाई में पता चलेगा क्या बीसीसीआई को उनके बकाया 158 करोड़ मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे और किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ेगा। तो ये वो डील थी जो बायजूस और बीसीसीआई के बीच में साइन हुई थी, जिसके बकाया है 158 करोड़ रुपीस। कुल मिला के 300 करोड़ थे, 140 बैंक गारंटी के चलते बीसीसीआई को ऑलरेडी मिल गए थे। तो यह है वो सारा मामला जिसके चलते बीसीसीआई को हुआ है करोड़ों का ये बड़ा नुकसान। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह बता रहा था कि बायजूस जो हैं उन्होंने बीसीसीआई के 158 करोड़ रुपए जो हैं वो रोक लिए हैं और बीसीसीआई का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।